के बाद मैं अकेला पड़ गया था। मेरी भी कुछ ऐसी जरूरतें थी जो मैं पूरी करना चाहता था। मेरे फ्लैट के नीचे वाले फ्लोर पर एक आंटी रहती थी। उनकी उम्र करीब 40 साल थी, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत थी, और अगर उम्र की बात की जाए तो वह 40 की होने के बावजूद भी 30 के करीब ही लगती थी। मैं अक्सर उनसे हंसी मजाक कर लेता था और आंटी भी काफी चुलबुली टाइप की थी। वह मेरे किसी भी मजाक का बुरा नहीं मानती थी। आंटी भी मुझसे खुलकर हर तरह की बातें करती थी। मैं अपने फ्लो पर अकेला रहता था, इसलिए अपना दिल बहलाने के लिए आंटी के पास चला जाया करता था। आंटी अपनी दिलचस्प बातों से मेरा मूड फ्रेश कर देती थी। एक दिन मेरी तबीयत बिगड़ गई और मैं ऑफिस नहीं गया। मैंने सोचा आंटी के पास जाकर टाइम पास कर लेता हूँ। उनसे बात करूंगा तो अकेलापन भी महसूस नहीं होगा और घर की याद भी नहीं आएगी। मैं उनके घर गया तो आंटी चाय बनाने लगी, और जैसे ही वह चाय का कप देने के लिए झुकी, उन्होंने अपना पल्लू जानबूझकर गिरा दिया। सामने का नजारा देखकर मैं बेकाबू हो गया। मैं समझ गया था कि आंटी को क्या चाहिए। तभी मैंने आंटी की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया, और आंटी का तो दोनों को देख के मेरा तो पूरा नमस्ते। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल को ने मोरल स्टोरी में। मेरा नाम विनय है और मेरी उम्र 27 साल है। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं बिहार के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन पिछले 10 सालों से दिल्ली में जॉब करता हूँ। मैं एक शर्मिला इंसान हूँ और मुझे हमेशा से ही लड़कियों से बात करने में शर्म आती थी। शादी से पहले भी मैंने कभी किसी लड़की से बात नहीं की थी। एक बार मेरे दोस्त की चचेरी बहन ने मुझसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। मेरा मन तो बहुत करता था, लेकिन मैं किसी लड़की से कुछ बोल नहीं पाता था। हालांकि यह बात अलग थी कि मेरी दिलचस्पी हमेशा से लड़कियों से ज्यादा आंटियों में रह रही थी, क्योंकि आंटियों को जीवन का अच्छा अनुभव होता है और वे जल्दी से मान भी जाते हैं। यह उस समय की बात है जब मैं दिल्ली में किराए के मकान में अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। शुरू में हमारी माली हालत काफी अच्छी थी, क्योंकि मैं अच्छे पैसे कमा लेता था। लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और मैं गांव वापस लौट आया। माँ की सेवा करने के बाद जब उनकी तबीयत में सुधार हुआ तो मैं अपने परिवार को गांव छोड़कर अकेले दिल्ली वापस आ गया। पत्नी के साथ न होने के कारण मेरी कुछ है अधूरी सी रहने लगी थी। मैं सोचता था काश मुझे ऐसा कोई मिल जाए जो मेरी इन जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन मैं इतना शर्मीला था कि किसी से भी बात करने में मुझे बहुत हिचकिचाहट होती थी। एक और खासियत थी मेरी कि मेरे परिवार की हर भाभी से मेरी बहुत अच्छी बनती थी। मैं जिस फ्लैट में रहता था उसी फ्लोर के नीचे एक परिवार रहता था। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटियां थीं। शुरू में हम सिर्फ हेलो हाय करते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे संबंध अच्छे हो गए। हम कभी लंच और डिनर साथ मिलकर करते थे और कभी साथ घूमने भी जाते थे। भाई साहब मुझ पर बहुत भरोसा करने लगे थे, और वैसे भी मैं एक भरोसेमंद इंसान था। मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता था। आंटी मुझसे बहुत अच्छे से बात किया करती थी और उनके बातचीत का तरीका बहुत ही दिलचस्प और आकर्षक था। धीरे धीरे मुझे आंटी के पास रहकर अच्छा महसूस होने लगा। उनकी हंसी, उनका मुझसे बात करते वक्त का अंदाज, सब कुछ मुझे बहुत प्यारा लगने लगा। एक दिन आंटी के पास बैठा हुआ था, अचानक उनका हाथ मेरे हाथ से टकरा गया। इस छोटे से संपर्क ने मेरे भीतर कुछ बदल दिया था। मैं उनके करीब महसूस करने लगा था। आंटी के आसपास रहने से कुछ न कुछ दिलचस्प पल हमेशा बन जाते थे। कभी उनका पास आना तो कभी हल्की सी मुस्कान, कभी मेरे पास बैठना, हर पल उनके साथ महसूस करना जैसे कुछ खामोश इशारे थे। कभी कभी ऐसा लगता था कि आंटी जानबूझकर मुझसे करीब आने की कोशिश करती थी, और यह एहसास मुझे अंदर तक छू जाता था। एक दिन जब आंटी मेरे पास आई तो मैं न जाने क्यों उन्हें बहुत पास महसूस करने लगा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी, जैसे वे सिर्फ मेरे लिए थी। उनके नजदीक जाने के बाद मुझे लगा कि इस पल को मैं हमेशा के लिए अपने दिल में संजोकर रखना चाहता हूँ। दोस्तों, हम दोनों के बीच एक खामोश समझ बन चुकी थी, लेकिन मैं हमेशा अपनी हिचकिचाहट के साथ उस पल को थामने की कोशिश करता था, क्योंकि दिल में कोई न कोई डर था जो मुझे आगे बढ़ने से रोकता था, और मैं भी उनसे हंसी मजाक कर लिया करता था।
जब आंटी के पति घर पर नहीं होते थे और आंटी को हॉस्पिटल या बाजार जाना होता था तो वह मेरे साथ ही जाती थी। इसी बीच हम आपस में बहुत सारी बातें किया करते थे और मुझे आंटी का स्वभाव बहुत पसंद आने लगा था। आंटी जब भी अपने घर पर कुछ स्पेशल खाना बनाती थी तो वो मेरे लिए भी भिजवा देती थी। एक बार की बात है, मेरा तबीयत खराब होने की वजह से मैं काम पर नहीं गया था। आंटी की दोनों बेटियां स्कूल चली गई थी और उनके पति भी ऑफिस जाने के लिए निकल गए थे। मैं अपने कमरे पर अकेला ही रहता था। लेकिन जब सब चले गए तो मैंने सोचा कि आंटी के पास जाकर टाइम पास कर लेता हूँ। उनसे थोड़ी देर बाद करूंगा तो मेरा मन अच्छा हो जाएगा और मुझे घर की याद भी नहीं आएगी। जब मैं आंटी के पास गया तो वो किचन में कुछ काम कर रही थी। मुझे देखते ही वह बोली, क्या हुआ देवर जी, आज आप काम पर नहीं गए? मैंने कहा, नहीं आंटी, आज थोड़ी तबीयत खराब है और मुझे घर की बहुत याद आ रही है। बहुत दिन हो गए हैं मैं अपने बच्चों से नहीं मिला हूँ और अपनी पत्नी पूजा को भी नहीं देखा है। आंटी कहने लगी, क्या यार, तुम भी मुझे हर वक्त आंटी कहकर हमेशा यह एहसास दिलाने की कोशिश करते हो कि मैं बूढ़ी हो चुकी हो। देवर जी, तो मुझे भाभी कहा करो। तो मैंने भी हंस कर कहा, ठीक है भाभी जी, अब खुश हो जाओ। मैं भाभी से किसी भी तरह की बात करने में बिल्कुल भी शर्मा तो नहीं था। इसलिए मैंने उनसे कहा, भाभी आपको तो पता ही है कि हर आदमी की जरूरत होती है और मेरी पत्नी भी बहुत दिनों से मेरे पास नहीं है। कभी कभी तो लगता है कि उड़कर उसके पास पहुंच जाओ। और इतना कहकर मैं हंसने लगा। वह बोली, बात तो आप सही कह रहे हो देवर जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीत रही है। आप थोड़ी देर यहीं पर बैठो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, आपको चाय पीकर थोड़ा अच्छा लगेगा। इतना कहकर भाभी चाय बनाने चली गई। मैं भाभी को ही देख रहा था, वह बहुत ही प्यार से मेरे लिए चाय बना रही थी। थोड़ी देर बाद जब कुछ लेने के लिए झुकी तो उनका वह नजारा देखकर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक होने लगी थी। मेरी निगाहें रह रहकर उनके उन कयामत भरे अंगों पर उठ रही थी और जब भी ऐसा होता था तो मेरे तन बदन में हलचल सी मच जाती थी। भाभी कहने को तो काम कर रही थी और उनका पूरा ध्यान मेरी हरकतों पर था। मेरी नजरों का भाव समझकर वह मन ही मन खुश हो रही थी। दोस्तों, भाभी यह समझ चुकी थी कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ और वह धीरे धीरे इस बदलाव को महसूस करने लगी थी। थोड़ी देर बाद भाभी मेरे पास आई और चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, यह लीजिए देवर जी, चाय पी लीजिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप खुद मुझे पर लाओगे तो मैं जरूर पीऊंगा। हम दोनों एक हल्की सी हंसी के साथ एक दूसरे को देखें। भाभी हंसते हुए बोली, आप बहुत ही शैतान हो रहे हो। मैंने जवाब दिया, अगर आपको यह अच्छा लग रहा है तो मैं और भी शरारतें कर सकता हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अगर आप मेरी बात मान ले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पता था कि भाभी का मन भी कुछ कह रहा था लेकिन वह इसे व्यक्त नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद जब वह चाय का कप लेने के लिए झुकी तो उन्होंने जानबूझकर अपना पल्लू गिरा दिया। मैं अपनी स्थिति को समझ चुका था और मुझे खुद पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत भाभी को गोद में उठाया और कमरे में ले आया। दोस्तों, हमारे बीच एक खास रिश्ता बन चुका था और वह पल ऐसा था जब हम दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो गई। मैंने बहुत प्यार से उनकी भावनाओं को समझा और हमारी समझ से भरे इस पल ने हमें एक दूसरे के और करीब ला दिया। भाभी ने कहा, देवर जी, आपकी पत्नी तो आपसे बहुत खुश रहती होगी। मेरे पति तो मुझसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, मैं बस एकाकी ही रहती हूँ और वो मुझे कभी समझ ही नहीं पाते हैं। मैंने उन्हें आत्मविश्वास से कहा, कोई बात नहीं भाभी, अब से मैं आपको वो सारी चीजें दूंगा जो आपको मिलनी चाहिए। इस पर भाभी मेरे गले लग गई और वह एहसास मेरे लिए अनमोल था। हम दोनों के बीच का यह रिश्ता धीरे धीरे गहरा हो रहा था। अब यह सिलसिला नियमित हो चुका था। जब भी मेरे भाई साहब ऑफिस जाते तो मैं कुछ समय भाभी के पास बिताने जाता था। हम दोनों एक दूसरे के साथ वह सुकून और राहत महसूस करते थे जिसकी हमें दोनों को जरूरत थी। कभी कभी भाभी को यह डर सताता था कि मैं किसी को कुछ न बता दूं तो मैंने उन्हें भरोसा दिलाया, आप चिंता मत करें भाभी, मैं एक भरोसेमंद इंसान हूं और आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। दोस्तों, समय के साथ हमारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया जब मेरी पत्नी वापस मेरे पास आ गई।
अब जब वह मेरे पास थी तो मैंने ज्यादातर समय उसी के साथ बिताना शुरू कर दिया। हमारे रिश्ते की उस गहरी समझ और संवेदनशीलता ने हमें एक दूसरे के और करीब ला दिया था। दोस्तों, मुझे अब भाभी के पास जाने का वक्त कम ही मिल पाता था। कभी कभी तो मैं उनके पास जा ही नहीं पाता था। मेरी पत्नी को शायद अब शक होने लगा था कि मेरे दिल में कुछ तो बदल रहा है। वह मुझसे बोली, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती थी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें याद न करूं? लेकिन मुझे पता था कि वह मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी और इस स्थिति ने मुझे और भी बेचैन कर दिया था। पत्नी के लौटने के बाद से भाभी के पास न जा पाना मुझे बहुत खलने लगा था। उनका चेहरा और उनकी यादें हर वक्त मेरे दिमाग में गूंजती रहती थी। एक दिन जब मैं उन्हें अकेले में मिला तो भाभी बोली, देवर जी आप बहुत बदल गए हो जब से आपकी बीवी आई है, आप तो मुझे बिल्कुल ही भूल ही गए हो। मैंने उन्हें समझाया था ना। तब देवर जी बोले, भाभी ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पत्नी को मुझे लेकर शक है और अब वो मुझे आपके पास जाने से रोकती है। फिर भी मैं आपके लिए हमेशा समय निकालता हूँ। हम दोनों थोड़ी देर बाद करते रहे और फिर जैसे किसी खास पल में हम एक दूसरे में समा गए। लेकिन कुछ दिनों बाद एक घटना ने मेरी जिंदगी के मोड़ को और भी मुश्किल बना दिया। मेरी पत्नी ने मेरी शर्ट पर लिपस्टिक के निशान जब से देखी है, अब तो उसका शक यकीन में बदल चुका था। वो गुस्से में बोली, मुझे पहले से ही पता था कि तुम उस औरत के साथ कुछ कर रहे हो। मैं अब जाकर सब कुछ भाई साहब को बता दूंगी और तुम दोनों का पर्दाफाश कर दूंगी। दोस्तों, मैंने उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, प्लीज तुम ऐसा मत करो, मैं कभी भी भाभी से नहीं मिलूंगा। लेकिन वह इतनी आहत और गुस्से में थी कि वह रोने लगी और बोली, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हारे लिए बच्चों को पालने से लेकर तुम्हारी माँ की सेवा करने में लगी रही और तुमने मेरी नजरों में गिरकर मुझे धोखा दिया। क्या तुम में जरा भी शर्म बाकी नहीं है? क्या तुम्हारी जरूरत है इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि तुम अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो? अगर मैं इतने दिन तुम्हारे बिना रह सकते हो तो तुम क्यों नहीं रह सकते हो? दोस्तों, उसकी बातें मेरे दिल में गहरे तक उतर गई। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने एक पल की खुशी के लिए अपनी पत्नी का दिल तोड़ा है। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, तुम और हमारे बच्चे मेरे लिए सब कुछ हो। उस दिन के बाद मैंने कभी भी भाभी से मुलाकात नहीं की। मैंने भाभी को सब कुछ बता दिया और उनसे भी माफी मांगी। कुछ दिनों तक ने अपनी पत्नी के साथ पूरी तरह से समर्पित हो गया था। मैंने अपने जीवन के सभी कर्तव्यों को महसूस किया और सोचा कि अब कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मेरी पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताना मेरे लिए अब सबसे महत्वपूर्ण हो गया था। लेकिन उन कुछ दिनों के बाद मुझे महसूस हुआ कि हर रिश्ते में एक गहरी समझ और सम्मान होना जरूरी है, तभी एक सच्ची साझेदारी बनती है। मेरे मन में हमेशा भाभी की यादें छाई रहती थी और मुझे यह एहसास हुआ कि जिन रिश्तों को मैंने समझने में गलती की थी, उन्हें अब सुधारने की जरूरत है। मुझे अब यह समझ में आ गया था कि प्यार सिर्फ शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह सच्ची भावनाओं और एक दूसरे के प्रति गहरी समझ का परिणाम होता है। एक दिन जब मेरी पत्नी और बच्चे अपने काम में व्यस्त थे तो मैं घर में अकेला था। मेरे दिल में भारीपन था, लेकिन एक कचोट भी महसूस हो रही थी। मैंने भाभी से मिलने का फैसला किया, लेकिन इस बार मेरे मन में कोई गलत भावना नहीं थी। यह सिर्फ एक संवेदनशील वार्तालाप था जिसमें मैं खुद को भी समझाना चाहता था और भाभी को भी। भाभी घर में अकेली थी। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा तो वह मुझे देखकर थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, आइए देवर जी, कब से आपसे मिलना चाह रही थी। मैंने धीरे से कहा, भाभी मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी है। हम दोनों बैठ गए और कुछ देर चुप रहे। फिर मैंने कहा, भाभी जो हुआ वह मेरी गलती थी। मैंने अपनी पत्नी के प्रति जो किया वह मुझे कभी माफ नहीं कर सकती थी। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि आप मेरे लिए एक आदर्श की तरह है और मुझे वह यादें हमेशा रुलाती रहेंगी। भाभी ने मेरे हाथ को हल्के से पकड़ते हुए कहा, देवर जी, हम दोनों के बीच जो भी हुआ वह किसी मोड़ पर था, लेकिन अब हमें अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए।
मैं जानती हूँ कि आपने अपनी गलती समझी है और इस समझ के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। उस पल मुझे लगा कि जीवन में कभी कभी हमें कुछ सिखाने के लिए कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। मैंने भाभी से माफी मांगी और उसने भी मुझे माफ कर दिया। हम दोनों के बीच अब कोई दोष नहीं था, सिर्फ एक गहरी समझ थी। मैंने अपनी पत्नी से भी अपनी भावनाओं को साझा किया और वह समझ पाई कि मैं कितनी गहरी परेशानियों से गुजर रहा था। हमने फिर से एक नया रिश्ता बनाया, एक विश्वास के साथ। वह जानती थी कि मैंने अपनी गलती को समझा और अब मैं उनके लिए सही था। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।